आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35 आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड है। आपको एक पैसेज पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। रिया एंड जिया आर ट्विन सिस्टर्स। रिया और जिया ट्विन सिस्टर्स मीन्स जुड़वा बहनें हैं। दो दे लुक द सेम, जबकि वो एक जैसी नजर आती हैं। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट लेकिन वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्यों? अपनी हैबिट्स में, इन देयर हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है हमारी आदतें। रिया नेवर केयर्स फॉर द पीपल अराउंड हर। रिया अपने आसपास किसी भी जो भी लोग होते हैं उनकी कोई भी केयर नहीं करती, उनको कोई भी ध्यान नहीं रखती। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर सेल्फ ओनली। उसे सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है, वो अपने बारे में ही चिंतित रहती है। कंसर्न अबाउट हर सेल्फ ओनली। ऑन द अदर हैंड, जबकि जो उसकी फ्रेंड, उसकी जो अदर सिस्टर है जिया, जिया इज़ वेरी हेल्पफुल। जिया बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। शी लाइक्स टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स की केयर करती है। रिया इज़ वेरी लेजी। रिया बहुत ज़्यादा लेजी है, आलसी है। एंड नेवर कंप्लीट्स हर होमवर्क। और अपना होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं करती। जबकि जो जिया है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। पंक्चुअल कौन होता है? जो अपना काम टाइम पर करता है, जो टाइम की हमेशा कदर करता है, उसे फॉलो करता है। एंड कंप्लीट्स ऑल हर वर्क ऑन टाइम। वो जो अपने काम सारा का करती है, टाइम पर करती है। जिया ऑलवेज कीप्स अ स्माइल ऑन हर फेस। जो जिया है हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखती है। वेयर इज रिया ऑलवेज रिमेन्स इरिटेटेड। जो रिया होती है वो हमेशा इरिटेटेड रहती है, चिड़चिड़ी रहती है। जिया ऑलवेज ट्रीट्स पीपल विद रिस्पेक्ट। जिया हमेशा लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आती है, बहुत आदर करती है लोगों का। वाइल रिया थिंक्स दैट रिस्पेक्ट इज नॉट नेसेसरी। जबकि रिया सोचती है कि रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता। दैट इज वाई एवरीबडी लव्स जिया। जिया में इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, इसलिए हर कोई जिया से प्यार करता है। अब आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में, और आपको इन वर्ड्स को इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला ब्लैंक है गुड मैनर्स टीच हाउ टू। गुड मैनर्स हमें सिखाते हैं हाउ टू डैश विद अदर्स। तो पहले में क्या आएगा? हाउ टू बिहेव विद अदर्स। सेकेंड है गुड मैनर्स प्ले एंड डैश रोल इन आर लाइफ। गुड मैनर्स, मैनर्स जो हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। कैसा रोल प्ले करते हैं? एन इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड में क्या आएगा? इंपॉर्टेंट। थर्ड है हमारा वी शुड स्पीक डैश टू अदर्स। हमें दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए? हमें दूसरों से बड़ी सॉफ्टली बात करनी चाहिए, बहुत ही विनम्रता से, प्यार से बात करनी चाहिए। फोर्थ है गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग। गुड मैनर्स हेल्प करते हैं हमारे इन गेटिंग डैश, वेयर इज बैड मैनर्स डैश अस। जो गुड मैनर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं रिस्पेक्ट पाने में, जबकि जो बैड मैनर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? डिफेम करते हैं। तो फोर्थ के फर्स्ट वाले में क्या आएगा? रिस्पेक्ट। और जो सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? डिफेम। उसके बाद हम फिफ्थ पर आ जाते हैं गुड मैनर्स आर डैश बाय ऑल। जो गुड मैनर्स हैं वो हर कोई उन्हें क्या करता है? एडमायर करता है। तो फिफ्थ वाले ब्लैंक में आएगा एडमायर्ड। फिर उसके बाद हम सिक्स पर आ जाते हैं वी शुड बिहेव विद अदर्स इन अ डैश एंड पोलाइट वे। हमें दूसरों से कैसी, किस तरह से बात करनी चाहिए? वी शुड बिहेव अदर्स इन अ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे। हमें दूसरों से रिस्पेक्टफुल और पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए, बहुत ही आदरपूर्ण और बहुत ही पोलाइट मीन्स विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए। सेवंथ है हेल्पिंग अदर्स इन डैश इज अ गुड मैनर। दूसरों की हेल्प करना भी क्या होता है? गुड मैनर होता है। तो हेल्पिंग अदर्स इन नीड, नीड मीन्स ज़रूरत के समय दूसरों की हेल्प करने पर हमें करना हमारे लिए गुड, एक तरह का अच्छी आदत है, एक तरह का गुड मैनर है। लास्ट है हमारा ऑलवेज स्टैंड एंड डैश व्हेन समवन कम्स टू योर होम। जब भी कोई तुम्हारे घर आता है तो आपको हमेशा खड़े होना चाहिए और उन्हें ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट करने का मतलब होता है जैसे आपके उनको हेलो बोलना, नमस्ते बोलना, तो उसको ग्रीट करना बोलते हैं। तो उनका उनका आपका आदर करना चाहिए। तो जब भी कोई आपके घर आता है तो आपको खड़े होना चाहिए और उनको ग्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने पैसेज पढ़ा, आपने ब्लैंक्स को फिल किया। यू मस्ट हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन योर लाइफ। आपने ज़रूर एहसास हो गया होगा आपको कि गुड मैनर्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। ये आपको एक टॉपिक है, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस पैराग्राफ में आपके जो 8 सेंटेंसेस ये दे रखे हैं, आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करके भी अपने आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको इसके कुछ सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे। पहला जैसे गुड मैनर्स है, इस पर आप क्या लिख सकते हैं पैराग्राफ में? गुड मैनर्स मेक अ मैन परफेक्ट। गुड मैनर्स हम एक परफेक्ट ह्यूमन बींग बनाते हैं, परफेक्ट इंसान बनाते हैं। अ पर्सन इज जज बाय हिज गुड बिहेवियर। किसी भी इंसान को उसके अच्छे बिहेवियर से जज किया जाता है। मीन्स जज करना कि वो इंसान कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, तो उसके बिहेवियर से पता लगता है। गुड मैनर्स आर गुड हैबिट्स। गुड मैनर्स होते क्या है? अच्छी आदतें। दैट आर टॉट टू अस सिंस आवर चाइल्डहुड, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। वी आर टॉट मैनर्स टू बिहेव नाइसली विद एवरीबडी। हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं दूसरों के साथ नाइसली बिहेव करने के, जिनसे भी हम मिलते हैं। नाइसली मीन्स अच्छे से बिहेव करने के। अब बेसिक गुड मैनर्स में क्या क्या आता है? हमें सिंसियर रहना चाहिए, हमें अपने कार्य के प्रति बहुत ही
लगन से अपना काम करना चाहिए, हमें पोलाइट रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, बहुत आराम से किसी से बात करनी चाहिए, ट्रुथफुल सच्चे रहना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार रहना चाहिए, और काइंड दया भी हमारे अंदर होनी चाहिए। वी शुड टॉक पोलाइटली एंड लिसन टू अदर्स पेशेंटली, हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए और दूसरों की बात भी पेशेंटली, बिल्कुल धैर्य से दूसरों की बात हमें सुननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप स्कूल आते हैं तो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, जब आप रोड पे चलते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए। तो वी शुड ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ, हमें हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए व्हेन वी फील लाइक स्नीजिंग, जब हमें छींक आने लगे। वी शुड स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर आर टर्न, हमें लाइन में खड़े होकर अपने टर्न का इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। वी शुड रीड साइलेंटली इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, हमें पब्लिक लाइब्रेरी में साइलेंटली चुपचाप से पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम द बुक्स, किताबों में से पेज नहीं फाड़ने चाहिए। क्लास और क्लास में भी हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। मैनर्स होते हैं उसे हर कोई पसंद करता है। नोबडी लाइक्स द वाले बच्चे को पसंद नहीं करता। अ पर्सन विद गुड मैनर्स इज ऑलवेज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, एक पर्सन जिसमें गुड मैनर्स होते हैं, जिसमें अच्छी आदतें होती हैं, वो हमेशा ही एक रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस गुड मैनर्स पर हमने लिखे हैं, तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो आपको वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये भी सेंटेंसेस का यूज़ करके आप इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ अपने आप भी आप इस पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आपकी जो आज की वर्कशीट थी गुड मैनर्स पैराग्राफ पर, ये यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।